अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फातिमा अफजल। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं बहावलपुर अंदरून बाज़ार। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं रहते उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी इस बाजार में जाकर शॉपिंग करने के लिए। तो जो भी आप सामने गेट देख रहे थे, ये था फरीद गेट। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आपको है कि प्रॉपर आप लोग गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा सकें और फिर जाएं अंदर और ज़्यादा चलना भी ना पड़े अंदर जाते हुए, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा अहमदपुरी गेट से। तो अहमदपुरी गेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही फरीद गेट से आगे है। एक्चुअली ये है ख़त्म नबुव्वत चौक के पास। तो आप लोगों को वहाँ तक जाना है और फिर अहमदपुरी गेट पे पहुँच के आप लोग अंदर पार्किंग की आप लोगों को जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोग आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जी, तो ये सामने अहमदपुरी गेट आ चुका है। गेट आ चुका है? नहीं भई, हम गेट के पास जा चुके हैं। तो अगर आप लोग बहुत ही माहिर किस्म के ड्राइवर हैं, तो फिर ही आप लोगों ने अपनी गाड़ी को यहाँ तक लाने का रिस्क लेना है, वरना आप पैदल जाना ज़्यादा प्रेफ़र करें, बजाए कि आप गाड़ी लेके जाएँ। रश देख के आपको आइडिया हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको अपनी गाड़ी बहुत ही माहिराना तरीके से रेंगते हुए लेके जानी है अंदर। और अंदर पार्किंग की जगह तो है और 2-3 जो है वो उन्होंने बनाई हुई है जगह यहाँ पे पार्किंग के अंदर। लेकिन बहुत ही मुहतात तरीके से आप लोगों को यहाँ से अपनी गाड़ी को लेके जाना है। अगर तो आप यहाँ से गाड़ी लाने और ले जाने में कामयाब हो गए, तो बस फिर आप समझे कि आप बहुत ही कोई माहिर और आला तरीन किस्म के ड्राइवर बन चुके हैं। तो इसके अलावा कुछ बहुत अहम टिप्स हैं यहाँ पे जाने के लिए। टिप्स ही कह सकते हैं उनको, जो मैं आपको दूँगी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो यहाँ पे जो है रोड्स बहुत ही कंजस्टेड है, बहुत तंग बाज़ार है ये। और यहाँ पे मोड़े से मोड़ा, गोडे से गोडा बज रहा होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जाने से पहले पहले तो कुछ अपना हुलिया इस तरह से रखना है कि आप लगे कि बस आप जी आपके पास कुछ नहीं है, आप वेले ही आए हैं बाज़ार में, ठीक है? उसके बाद जो है आपने कुछ छोटे बैग लेके जाने हैं, बड़े-बड़े बैग नहीं लेके जाने, कोई छोटा बैग लेके जाना है। स्पेशली जिसके अंदर पैसे हों, उसको अपनी बगल में दबोच लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको तभी पता चलेगा जब आपका बैग खाली हो चुका होगा बिल्कुल, और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कब और कैसे खाली हुआ। बाज़ार में एंटर होते ही आपको इस तरह की बहुत सारी शॉप्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगी, जहाँ पे बहुत मज़े-मज़े की ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं डिफ़रेंट तरह से। उसके अलावा अगर आप इस साइड से आएँगे तो आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारी पठानों की दुकानें नज़र आएँगी, जिनमें जो है थानों की शक्ल में रोल बड़े-बड़े जो होते हैं, उनकी शक्ल में आपको बहुत सारी जो है वो नेट फैब्रिक मिलेगा, और उसके अलावा लिनन मिलेगी, सिल्क मिलेगी, बहुत मज़े के प्रिंट होते हैं, और आप जो है उनसे कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने कपड़ों की। एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पे कि जो लोग नए आए होते हैं इस बाज़ार में, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और उनको जब स्टार्ट में मज़े-मज़े की चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो वहाँ से फटाफट ले लेते हैं, जो कि बहुत मसला हो जाता है। तो अगर आप लोगों को बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं, आप लोगों को लेने का दिल करे, तो आप लोगों ने उस शॉप का जस्ट नाम याद कर लेना है और जगह याद कर लेनी है, और वो चीज़ें आप लोगों ने वापसी पे उठानी है, जाते हुए नहीं उठानी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, फिर बहुत मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए अंदर, और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो आप बहुत बुरी तरह से थक जाओगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ें आप लोगों ने वापसी पे उठानी है, जो आप लोगों को मेन पे नज़र आएँगी, ठीक हो गया? उसके अलावा ये कुछ मेहंदी के यहाँ पे शॉप्स हैं, मतलब मेहंदी की शॉप्स इन द सेंस कि यहाँ पे मेहंदी की डेकोर का सामान मिल जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी डेकोर की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, तो ये कस्टमाइज़ भी कर देते हैं चीज़ों को, जैसे आप उनसे बोलें। तो वो सब हम देखेंगे बाद में वापसी पे, तो अभी आगे चलते हैं। इस
मार्केट में आने की एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप वो ये है कि आप लोगों की बार्गेनिंग स्किल्स अगर बहुत अच्छी है तो तभी आप लोगों ने इस मार्केट में आना है। मतलब कि आपकी तबीयत बहुत ढेर किस्म की है और बहुत अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स है तो फिर आप लोग जो है अपनी पसंद की चीज़ अपने पसंद के रेट में यहाँ से ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो किसी ऐसे फ्रेंड, ऐसे कज़न या ऐसे फैमिली मेंबर को साथ लेके आएँ जिसकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और ऐसी फ्रेंड, ऐसी कज़न को साथ बिल्कुल मत लेके आना जो बिल्कुल बरगर हो। मतलब कि जैसे ही बार्गेनिंग स्टार्ट करने का टाइम आए तो वो नाक मुँह चढ़ा के बैठ जाए कि हाय अल्लाह! मैंने तो कभी बार्गेनिंग की ही नहीं, मुझे तो शर्म ही बहुत आती है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को साथ लाने से भरपूर इज्तनाब करें। अंदरून बाज़ार में 2 बाज़ार हैं बेसिकली शहज़ाद मार्केट और रंगीला बाज़ार। तो इन दोनों बाज़ारों से आप लोगों को सब कुछ मिलेगा मतलब सब कुछ ख़वातीन सब कुछ मिलेगा आपको। ये जो अभी आप शॉप देख रहे हैं कुछ ख़ास के नाम से ये शहज़ाद मार्केट में है और इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है स्टिच ड्रेसेस की, ठीक है? रेडी टू वियर जो ड्रेसेस होते हैं इनके पास आवा नूर के भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं और उसके अलावा भी इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है जो कि आप लोगों को अपनी पसंद के रेट में मिल सकती है। मतलब काफ़ी प्राइसेस कम हो जाती हैं अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हो अगेन तो। तो आप लोग अगर चाहें तो इस शॉप को विज़िट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो बहुत मज़े-मज़े के रेडी टू वियर ड्रेसेस हैं। उसके अलावा रंगीला बाज़ार में अनीका शॉपिंग सेंटर के नाम से एक शॉप है, जहाँ पे आपको जो है कॉस्मेटिक की हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स भी हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पे बैग्स बहुत मज़े के हैं, बैग्स की कलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छी है। नो डाउट कि आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे बैग्स की वैरायटी बहुत अच्छी होगी, सर्कुलर रोड पे भी मिल जाएगी लेकिन इनके पास जो है वो हर तरह के बैग्स की वैरायटी थी मतलब कि फैंसी, कैजुअल, कॉलेज, यूनी पाउचेज़, क्लचेज़ हर तरह की वैराइटी इनके पास थी और प्राइसेज़ भी बहुत रीज़नेबल थी और उसके अलावा फिर अगर आप उसपे बार्गेनिंग करते हैं तो फिर आपको और भी कम प्राइस में आपकी पसंद का बैग मिल सकता है। तो आप लोग एक बार चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं। ज्वेलरी की वैरायटी तो यहाँ पे बेहिसाब है। मैंने आप लोगों को इसीलिए एक-एक चीज़ जो है वो नहीं दिखाई यहाँ पे खड़े होके क्योंकि यहाँ पे जो है हर शॉप पे एक अलग ही डिज़ाइन होता है हर चीज़ का और वही बात है कि हर शॉप वाले का अपना ही रेट है तो आप लोगों ने अपनी पसंद का रेट लेना है जहाँ भी आप चले जाएँ, जो भी आपको पसंद आए। तो बस ये बात आप लोग अपने पल्ले से बाँध लें कि अपनी पसंद का रेट आपको लेना आना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ये कुछ रेडी टू वियर जो है वो लहंगे वगैरह हैं जो आपको यहाँ पे पूरे बाज़ार में बहुत नज़र आएँगे। उसके अलावा जो है अगर आपको रेडी टू वियर इमरजेंसी में ब्राइडल वियर, पार्टी वियर कुछ भी चाहिए तो आप ये वाहिद इम्प्रेशन वालों के पास से आके ले सकते हैं। नो डाउट कि ये महँगे हैं, उसके अलावा फैशन घर वाले ये 2 शॉप्स ऐसी हैं जो महँगी हैं, लेकिन आपको इमरजेंसी में रेडी टू वियर यहाँ से मिल सकता है बहुत आराम से। बाकी तो और बहुत सारी शॉप है जहाँ पे आप जो है वो अपनी पसंद से अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लोग बनवा सकते हैं ऑर्डर पे। लेकिन इन दोनों शॉप से जो है वो आप लोगों को फटाफट से जो है वो अच्छी प्राइस में और अच्छी वैरायटी में चीज़ मिल जाएगी। शॉपिंग करते-करते अगर आपको भूख लग जाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे जो है आपको चटपटी चीज़ें जो है मिल जाएँगी अपनी पेट पूजा के लिए।
जैसे कि मैंने आप लोगों से स्टार्ट में बोला था कि वापसी पे जो है मैं आप लोगों को मेहंदी की डेकोर वाली जो शॉप थी उनका डिटेल विजिट कराऊंगी और वहाँ पे वो किस तरह से चीज़ें कस्टमाइज़ कर देते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो भी दिखाऊंगी। तो चलें देखते हैं। जी, तो सारा दिन लुल-लुल करने के बाद बाज़ार का जो है वो टूर हुआ फाइनली ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों को रखिएगा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।